एमपी पटवारी के लिए सामान्य प्रबंधन की कक्षा 9 तक आ गए हैं, क्लास 9 तक। आज पढ़ने वाले हैं कंपनी के टाइप्स, कितने प्रकार की कंपनियां होती हैं। तो देखिए, एक एक्ट आया था 2013 में, कंपनी एक्ट। उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो 4 प्रकार की कंपनियां होती हैं। देखिए ये लिखा हुआ है, 4 प्रकार की कंपनियां होती हैं। 1 पर्सन, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, सेक्शन 8 कंपनी, चारों की बात करेंगे। 1 पर्सन मतलब क्या हुआ कि एक ही व्यक्ति है उस कंपनी में, एक ही मेंबर है और एक ही डायरेक्टर। मेंबर और डायरेक्टर में अंतर होता है। मेंबर कौन होता है? जो कंपनी का शेयर होल्डर होता है वो मेंबर होता है, और डायरेक्टर कौन होता है? जो उसके गवर्निंग रूल्स बनाता है वो डायरेक्टर होता है। तो 1 पर्सन कंपनी में कम से कम एक मेंबर चाहिए और कम से कम एक डायरेक्टर चाहिए। जो मेंबर है वो खुद भी डायरेक्टर बन सकता है, पर कम से कम एक मेंबर और एक डायरेक्टर, ये 2 पद होते हैं। अब वो दोनों पद एक व्यक्ति ले ले, 2 व्यक्ति ले ले, उसके ऊपर है। चलिए आगे देखिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए और 2 डायरेक्टर, मिनिमम है ये, 2 मेंबर और 2 डायरेक्टर। और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कम से कम 7 मेंबर और 2 डायरेक्टर। तो 2 डायरेक्टर, प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, कम से कम 2 डायरेक्टर चाहिए। और अगर प्राइवेट है तो 2 मेंबर और पब्लिक हो तो 7। कई बार ये मेंबर का ही क्वेश्चन जनरली पूछता है, डायरेक्टर का नहीं। तो मेंबर देख लीजिए एक बार फिर से। 1 पर्सन नाम से स्पष्ट है, एक मेंबर होगा, प्राइवेट में कम से कम 2 और पब्लिक में 7, 1 2 7 1 2 7 1 2 7। मित्रों, पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड में मुख्यतः ये डिफरेंस है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी का शेयर आम आदमी खरीद सकता है, पब्लिक खरीद सकती है, आप और हम खरीद सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चुनिंदा लोगों को ही अपने शेयर देती है, आम पब्लिक के लिए ओपन नहीं होती। बस इतना ही इसका अंतर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेक्शन 8 कंपनी, कोई एनजीओ है, कोई चैरिटेबल पर्पज से या कोई सहायतार्थ जो कंपनियां खुलती हैं, उसके लिए एक सेक्शन 8 बनी है। सेक्शन 8 कंपनियों को काफ़ी छूट मिलती है। लेकिन सेक्शन 8 जिस मान लीजिए कोई स्कूल चला रहा, चैरिटेबल ट्रस्ट चला रहा, कोई हॉस्पिटल चला रहा, इस तरह की जो कंपनियां हैं, वो जो भी प्रॉफिट होता है वो कंपनी पे ही लगाती हैं। वो प्रॉफिट उनके मेंबर्स में बढ़ता नहीं है। तो सेक्शन 8 कंपनी वही कंपनियां होती हैं। तो सेक्शन 8 कंपनी की तरफ से, सरकार की तरफ से भी कुछ रियायत मिलती है, लेकिन उसमें मुनाफा कमाने के लिए कंपनी नहीं है। ये मुनाफा जो होता भी है वो जिसके लिए बनी है, हॉस्पिटल चला रहे, स्कूल चला रहे, उसी पे निवेश कर देते हैं। तो मित्रों, ये था सबसे इम्पॉर्टेंट कंपनी के क्लासिफिकेशन। इसके अलावा भी हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट यही है जो मैंने अभी पढ़ा दिया है। 1 पर्सन, प्राइवेट, पब्लिक और सेक्शन 8। मैक्सिमम बात करें तो मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। कोई भी कंपनी हो, 15 डायरेक्टर से ऊपर नहीं हो सकते। अब चलिए आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ कंपनीज बेस्ड ऑन साइज। साइज मतलब क्या होता है? साइज मतलब कि इन्वेस्टमेंट कितना है उसमें, पैसे का साइज की बात हो रहा, और साल में कितना पैसा रेवेन्यू जनरेट करता है, टर्नओवर। रेवेन्यू और प्रॉफिट में अंतर है। साल में जितनी बिक्री होती है उसको रेवेन्यू बोलते हैं, और बाकी कॉस्ट अगर कट कर दें जो बचा उसे प्रॉफिट बोलते हैं। आऊँगा इस पर, तो बजा जब बैलेंस शीट पढ़ाऊँगा, बजट पढ़ाऊँगा, रेवेन्यू पढ़ाऊँगा, प्रॉफिट लॉस, बहुत कुछ उसमें है, सब कुछ उसमें पढ़ाऊँगा, कैपिटल क्या होता है सब उसमें बताऊँगा। अभी तो देखिए, बेस्ड ऑन साइज, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, 3 टाइप की कंपनी होती है, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, ये तीनों टाइप की कंपनी अपने आप में एक छोटा सा टॉपिक है, इसलिए इसको अलग से ही मैंने कवर किया है। तो माइक्रो, स्मॉल, मीडियम को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। इन्वेस्टमेंट देख लीजिए, माइक्रो में इन्वेस्टमेंट कितना, प्लांट और मशीनरी जो खरीदते हैं माइक्रो वाले, 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 करोड़ से ज़्यादा अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो वो स्मॉल में चला जाएगा, मतलब मैक्सिमम 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट हो, और साल का जो टर्नओवर हो वो 5 करोड़ से ज़्यादा ना हो। इन्वेस्टमेंट समझ में आ गया ना? जैसे ज़मीन खरीदना है, मशीन लगाना है, इसमें जो कॉस्ट लगता है वो इन्वेस्टमेंट है। और रेवेन्यू क्या होता है या टर्नओवर क्या होता है? जो साल के अंत में जितनी बिक्री हुई उसको बोलते हैं रेवेन्यू। तो 1 और 5, 1 5 है ना, ऐसा 5 गुना 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, उसका 5 गुना रेवेन्यू या टर्नओवर। स्मॉल में देखिए 10 करोड़, 10 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, उसका 5 गुना मतलब 50 करोड़ से ज़्यादा रेवेन्यू नहीं होना चाहिए। और मीडियम में 50 करोड़ और उसका 5 गुना 250 करोड़। तो बस आप अगर शुरू का फिगर याद रखेंगे तो नीचे वाला फिगर जो है रेवेन्यू या टर्नओवर का, वो ऑलरेडी 5 गुना है। तो माइक्रो के लिए 1 याद रखिए, स्मॉल के लिए 10 और मीडियम के लिए 50। 1 10 50, 1 10 50, 1 10 50। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी बेस्ड ऑन लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब क्या होता है, एसेट क्या है, लाइबिलिटी क्या है, ये बैलेंस शीट जब पढ़ाऊंगा तो अच्छे से बताऊंगा। अभी इतना समझिए, लाइबिलिटी मतलब हमने किसी का कर्जा लिया है, हमको कुछ कर्जा चुकाना है, वो लाइबिलिटी है। एक सरल भाषा में जो हमको चुकाना है वो लाइबिलिटी है। तो 3 टाइप की कंपनियां होती है लाइबिलिटी बेस पे। लिमिटेड बाय शेयर्स। लिमिटेड बाय शेयर्स ये है कि जितना शेयर आपने होल्ड किया हुआ है, अगर कंपनी बंद होती है उतना पैसा आपको देना पड़ेगा। बस जितना आपने शेयर होल्ड किया है उतना ही पैसा आपको देना पड़ेगा। लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है? लिमिटेड बाय गारंटी ये होता है कि जब कंपनी बनी
तब दो चीज़ें बनती, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एमओए एओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में साफ साफ लिखा रहता है कि जो कंपनी खोल रहे हैं वो कितना, अगर कंपनी बंद होती है तो कितना पैसा लगाएंगे कंपनी बंद होते वक्त। भाई किसी का लोन बकाया है कंपनी के प्रति, तो ये पैसा कौन देगा? ये लिमिटेड बाय गारंटी जो एमओए में लिखा है जिन व्यक्तियों का नाम वही देंगे। तो ये होता है लिमिटेड बाय गारंटी। अब बोलेंगे एमओए और एओए में क्या अंतर, देखिए संक्षेप में समझ लीजिए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये बताता है कि कंपनी का कार्य क्या है, किस लिए कंपनी खुल रही। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये बताता है कि कंपनी जो गवर्न होगी उसके रूल्स और पॉलिसी कैसी होगी, नियम बताता है आर्टिकल्स, और मेमोरेंडम बनाता है कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी किस लिए खुल रही। चलिए आगे देखिए। अब तीसरा है अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी में पूरा का पूरा, जी हाँ, पूरा का पूरा लायबिलिटी मेंबर्स के ऊपर होता है। मतलब अगर कंपनी डूब रही है, कर्जा ली है, तो सबको, जो जितने उसके मेंबर हैं सबको देना पड़ेगा उसका पैसा। अगर पैसा नहीं है तो उसका घर बार भी बिक जाएगा, घर की बोली भी लग जाएगी। तो ज़्यादातर जो कंपनियां हैं इसलिए अनलिमिटेड कंपनी के नाम से नहीं खुलती हैं, या तो लिमिटेड बाय शेयर्स खुलती हैं, या लिमिटेड बाय गारंटी, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। मित्रों कोई दिक्कत होगी तो पूछिए कमेंट सेक्शन में। टाइप्स ऑफ कंपनी बेस्ड ऑन कंट्रोल, कंट्रोल के आधार पर। अब देखिए कंट्रोल के आधार पर दो टाइप की कंपनी, होल्डिंग और सब्सिडरी। होल्डिंग कंपनी क्या होती है? बड़ी कंपनी होती है। समझिए रिलायंस है, रिलायंस एक बड़ी कंपनी है, और रिलायंस के अंडर रिलायंस की 10-20 कंपनियाँ और हैं। तो मान लीजिए रिलायंस रिटेल है, जो रिलायंस ट्रेंड, आप लोग मार्केट जाते होंगे देखते होंगे, तो रिलायंस रिटेल जो है, रिलायंस ट्रेंड का जो शॉप चलाता है, तो रिलायंस रिटेल किसके अंडर है? ओवरऑल जो रिलायंस कंपनी है उसके अंडर है। तो होल्डिंग कंपनी वो होती है जो छोटी छोटी कंपनियों का 51% शेयर होल्ड करती है। 51% शेयर कम से कम होल्ड करती है कौन? होल्डिंग कंपनी। और सब्सिडरी कंपनी जो होती है पेरेंट कंपनी की जो इकाई होती है। और सरल भाषा में बता दें कि जड़ जो है होल्डिंग कंपनी है और शाखाएं सब्सिडरी कंपनी है। तो मुख्य कंपनी होल्डिंग होती है, फिर उसी के नीचे बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां होती हैं। तो जो छोटी छोटी कंपनियां होती हैं उनके 51% शेयर होल्डिंग कंपनी अपने पास रखता है। आगे देखिए कंपनी बेस्ड ऑन लिस्टिंग, जो बीएसई एनएसई यहाँ स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है उनको बोलते हैं लिस्टेड, और जो नहीं लिस्टेड है वो अनलिस्टेड। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? सबसे इंपॉर्टेंट ये है तो एमओए एओए के बारे में जानना। एमओए क्या बताता है? कंपनी का काम क्या है, किस लिए कंपनी बनी है, क्या पर्पज है, बिस्किट बनाएगी, सर्विस देगी, बैंक के लिए, क्या है कंपनी, किस चीज़ के लिए बनी। एओए बताता है वो कंपनी रूल कैसे होगी, गवर्न कैसी होगी। और फिर ये प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनी पूछ लेता है। मित्रों इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है, खल्लास होता है।